हेलो, मैं साजन। और आज इस चैनल पे है पहला वीडियो जो कि आपके लिए है। और अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हो तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप खुद ही मैसेज करोगे कि सर अगला वीडियो जल्दी लाइए। ठीक है, तो भागना मत। बस एक बार आप 15 मिनट मुझे दो, फिर आप थैंक यू बोल नहीं मेरा तो जाओगे नहीं कहीं। तो चलिए बताओ, मेरे हाथ में आपको क्या दिख रहा है? मार्कर कैसे दिख रहा है? आंख से। ठीक है, अब आप एक अंधेरे रूम में जाओ और साइंस का बुक ढूंढ के लाओ। मिलेगा नहीं। इसका मतलब कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें जरूरत पड़ता है दो चीजों का। पहला सनलाइट या लाइट, एंड दूसरा आपकी प्यारी आंख है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन दो चीजों की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव कर पाते हैं। मान लीजिए ये एक फुटबॉल है और ये आपकी प्यारी सी आंख है। जब सनलाइट या कैसा भी लाइट इस फुटबॉल के सरफेस से टकराकर आपकी आंखों में एंटर करता है, तब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है आपकी आंखों में और फिर हम परसीव कर पाते हैं कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल, बेंच, डेस्क। ठीक है, ध्यान दें, सनलाइट का इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे गिरना और टकरा करके वापस से जाना, इस फेनोमेना ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आप अपनी नानी के घर जा रहे हो, किससे? इस गाड़ी से। जब आप नानी घर जाते हो, बगल वाले पेड़ आपको दिखाई देते हैं। सही बात। इसका मतलब यहाँ भी लाइट और आपकी आंखों का अहम रोल होगा ही। कैसे? देखिए, सनलाइट इस पेड़ के सरफेस पे पड़ता है, टकराता है और वापस से जाता है। इस फेनोमेना ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ओके, और फिर यही लाइट आपके शीशे तक भी पहुंचता है। शीशा पे टकरा के वापस से नहीं आता, शीशा के आर पार हो जाता है, और इसी फेनोमेना ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद ये लाइट इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है आपकी आंखों में, और फिर आप परसीव कर पाते हो कि ये एक ट्री है। और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस फुटबॉल को। इस फुटबॉल के सरफेस पे जब सनलाइट पड़कर टकरा के वापस गया, इस फेनोमेना ऑफ लाइट को ही तो कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंग्रेजी में डिफाइन करना हो तो ध्यान रखना, अभी जो हम पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके कुछ नियम हैं। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ने के बाद, और उसी नियम को हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉ हैं? दो लॉ हैं। किसके लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये हो गए
दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं समझे? आइए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जिसका ये सरफेस है, ठीक है। जब इस पे जो लाइट पड़ती है, गिरती है, उसी लाइट को कहते हैं इंसिडेंट लाइट, है ना, या फिर इंसिडेंट रे। और जब ये गिरने के बाद टकरा करके जाती है, इसी लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ध्यान रखना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर को ही कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया पहला लॉ। ये कह रहा है कि सभी एक प्लेन पे हैं, तो देखिए ये हुआ एक प्लेन और इसी पे तो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जितना एंगल से आएगा लाइट, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जितना एंगल से लाइट आएगा उतना ही एंगल पर लाइट जाएगा। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हेलो, अरे पढ़ाई कर लिए भाई, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करना है ना, तो आ जा। चलो पहला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहा होगा बताओ। 1 2 3 4 5। इजी तो है। हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़े थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 डिग्री होगा। अच्छा, एक और सवाल। ये एक प्लेन मिरर है, ओके। ये इंसिडेंट लाइट, एरो देखो गिर रहा है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट, एरो देखो जा रहा है। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। इस सवाल में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। कैसे बताओगे? 10 तक काउंट करता हूं, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हो गया। देखो हम जानते हैं कि ये जो नॉर्मल एंगल बनाता है टोटल कितना बनाता है? 90 डिग्री, है ना। यहाँ 50 डिग्री ये हो गया, 50 डिग्री प्लस आर, 90 डिग्री माइनस प्लस के उधर से ये आएगा माइनस में। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री हो गया, ठीक है। और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 40 डिग्री। आंसर। हेलो, ये तो हो गया नॉर्मल प्रैक्टिस। अब आपको मैं देने जा रहा हूँ 2024 का PYQ, ओके। और सवाल क्या है? चलो मैं 3 तक काउंट करता हूँ, आप जल्दी से लिखो। 1 2 3। मुझे उम्मीद है ये आपसे बन गया होगा क्योंकि अभी जस्ट हम पहले पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वही दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ लिख देना है। मजा आया ना? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने 3 दोस्त को शेयर करो, ठीक है। और उसको पूरा पढ़ने बोलो जैसे आप पढ़े। मजा आया ना? लाइक करो और अगली वीडियो के लिए कमेंट भी करना, ठीक है, जो भी कमेंट करना हो। चलो बाय बच्चों।